जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आज का ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बीना गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपने दर्शन दिए। मेरी आपकी जो मिलन हुआ वो यही 1 डेढ़ महीने से हुआ, और अब मुझे दिन ब दिन आपकी लगन लगती जा रही है। गुरुजी, मैं आपको इसलिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज 5 साल से जहाँ मैं जा नहीं रही थी और वहाँ मेरा ज़िंदगी का सारा सब कुछ रखा हुआ था, तो वहाँ भी जाने के लिए जो आपने अवसर बना दिए, जो आपने मौका बना दिए, उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं बाकी संगत जी को भी एक बात बताना चाहती हूँ कि हम कभी कभी कई मंदिर के दरवाज़े, कई पीरों फ़कीरों, कई साधु संतों, कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते रहते हैं। मैं भी गई थी उस समस्या को सुलझाने के लिए, और लेकिन हकीकत ये है कि गुरु जी ने जब मेरे हाथ थामा तो उस समस्या को भी हल कर दिया। हालांकि वो सामान, वो चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं मिली। मैंने वहाँ पे अमानत के तौर पे रखवाई थी या रखी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका अनंत शुक्राना, क्योंकि आपने जितनी सरलता से उस मौके को बना दिया, उस पल को बना दिया, जिसका मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी। आपके साथ मेरा जो ये सफ़रनामा, ये ज़िंदगी शुरू हुई है, ये हालांकि बहुत थोड़े दिन से थी, और इसके पहले मैं पिछले 1 साल से हमेशा फेसबुक पे शुक्राना ये करती थी, मगर ध्यान नहीं देती थी। मैंने जो चाहा, मेरे दिल में जो था वो भी आपने दिया। 2 बार मुझे आपने बड़े मंदिर बुलाया, मुझे अपना स्वरूप भी दिया, अपने चरण का स्वरूप भी दिया। मैं दोनों को लेकर के यहाँ आई, और दूसरी बार मैं जब बड़े मंदिर गई तो मैं वहाँ से लोटा भी ब्लेस करके लाई, और उसको भी वहाँ से लेके आई, और रोज़ पानी रखती, जल प्रसाद रखती हूँ, और सुबह उठ के सबसे पहले उसे पीती हूँ, और आधे जल से मैं नहा लेती हूँ। गुरुजी, जैसा भी आप कहते जाते हैं वो भी मैं करती हुई चलती हूँ। कभी कभी फिर भी कुछ बातें समझ नहीं आती हैं या दिखाई नहीं देता है, तो गुरुजी, मेरे आपसे निवेदन है, मेरी एक आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि मुझे किसी भी तरह साफ साफ बता दिया करिए, या ड्रीम दर्शन में बता दिया करिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है। कभी कभी उलझनों से, परेशानियों से, दुनिया भर की दिक्कतों से इंसान इतना उलझ जाता है कि समय से पहले ही वह बूढ़ा हो जाता है। तो मैं भी अपनी तरफ से करने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ बातें समझ में नहीं आते हैं। मेरे अंकल जी को भी किसी ने ब्रेन वॉश करके भी रखा है, और काफ़ी कुछ उनको करके रखा है, अपने उसमें बांध करके रखा है। लेकिन गुरुजी, मुझे आप पर विश्वास है, आप सब ठीक कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा। इसलिए आपका लख लख शुक्राना, अनंत शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। और अगर गलती कभी भी मेरे से कोई गलती हो जाया करे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मैं अपने घर में, अपने मंदिर में आपके लिए हमेशा रोज़ जल प्रसाद भी रखती हूँ, और मैं लंगर भी जो रखती हूँ। और क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मुझे अभी 2-3 महीने पहले ही मैंने बहुत बरसों के बाद गुरु धारण किया था, मैं उनको भी लंगर प्रसाद रख देती हूँ, उनको भी जल प्रसाद रख देती हूँ। और लेकिन जैसे गुरु जी चाय प्रसाद पीते हैं तो उनको चाय प्रसाद रख देती हूँ। यदि फल वगैरह कुछ रखने होते हैं तो मैं दोनों गुरुओं को रख देती हूँ। और
माफ़ी मांग लेती हूँ, अगर कोई गलती है या कुछ है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपने दर्शन दिए, बड़े मंदिर बुलाया, मुझे स्वरूप दिया, मुझे लोटा ब्लेस करके दिया, सभी कुछ तो दिया। और 5 साल से जिस उलझन से, जिस कशमकश से मैं लड़ रही थी, उसका भी आपने ऐसा सरल रास्ता निकाल दिया, ऐसा सरल पल बना दिया कि मैं आपका शुक्राना करती हूँ उसके लिए। संगत जी, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये गुरु कृपा के कारण ही हुआ। मैं सारी ज़िंदगी हर एक को अपना समझती रही कि वो भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, उसके लिए ये करो, उसके लिए करो। कभी कभी मैंने अपने उससे भी ज़्यादा जा कर के सबको किया। और ख़ासकर जो आजकल की छोटे लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो अब हमारे ही सामने पैदा हुए और बड़े हो गए हैं, उनकी सोच कुछ अलग हो गई है। लेकिन मैं ज़िंदगी भर इन रिश्तेदारों के चक्कर में फंसी रही। उस रिश्तेदार को करना, इस रिश्तेदार को करना, उस बहन के, उस भाई के, इस बच्चे को करना, उस बच्चे को करना। लेकिन गुरुजी ने पिछले 2 महीने में मेरा ये पर्दा सब साफ कर दिया। और धीरे धीरे उनकी कही बातें और उनके दिल में जो चुभता था, जो मेरी तरक्की, जो मेरे भाव, जो मेरी हर तरह का खुशी का माहौल जो था, वो उनको चुभता था। और कितना उनको अंदर से वो कितना जेलस फील करते थे, वो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया और मेरी आँखों से ये पर्दा भी उठा दिया। गुरुजी, पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, उसको ये करना है, उसको ये परेशानी है, इसको ये परेशानी है। लेकिन अभी गुरुजी ने ऐसा सुबूर दे दिया है, ऐसा शांति सी दे दी है कि अभी मुझे परेशानी नहीं होती है। और पहले मैं सुबह उठते ही सब इन रिश्तेदारों को, कोई बीमार है, कोई ठीक है, कोई क्या है, कोई क्या है, सबको फ़ोन करती थी। लेकिन अब मैं रिश्तेदारों की तरह ही फ़ोन करती हूँ। अब मैं अपना समय गंवा के उनके पीछे अपना टाइम नहीं बर्बाद करती हूँ, और ना ही मैं उनसे ज़्यादा कोई सुख दुख के सवाल करती हूँ, ना ही मैं कुछ कहती हूँ। गुरुजी ने मेरी ये आंखें खोल दी। और आज इतने समय के बाद मुझे एहसास हो गया कि सबसे ज़्यादा आग लगाने वाले अपने ही रिश्तेदार होते हैं। सबसे ज़्यादा आग लगाने वाले आपके अपने ही होते हैं। सबसे ज़्यादा बुरा चाहने वाले भी आपके होते हैं। गुरुजी, अभी भी 2 ऐसे लोग हैं जो आए दिन मेरे पर तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं। वो भी तो अपने ही हैं, लेकिन मैंने उनको भी कहना छोड़ दिया है। मैंने सब आपके चरणों में छोड़ दिया है। आप जिसका जो करना चाहें, जैसे जिसको सिखाना चाहें आप करें, मैं कुछ नहीं कहूँगी। क्योंकि क्या करूं, जब आज तक मैं कुछ नहीं कर सकी तो अब आगे क्या करूंगी। तो मैंने गुरुजी आपके चरणों में छोड़ दिया है। जबकि आपने मुझे यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा ये भी दिया कि तेरे साथ बुरा करने वालों को मैं देख लूँगा, और तू अपना कर्म किया करती चल, मैं उनको देख लूँगा। तो गुरुपा, मैंने आपके झोली में ही उन सबको डाल दिया है। जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको करे। और बस मेरे लिए मैं अपनी तरफ से इतना ही शुक्राना करूँगी कि जो पट्टी इतने सालों तक मेरे आँखों पे बंधी हुई थी और सब मुझे अपने लगते थे, मैं अपने आप को लुटा रही थी, अपना बचा खर्चा उन पर लुटा रही थी, उससे मेरी आंखें खुल गई। अब मुझे कोई ये नहीं होता है, उनका भी कर्म है। हाँ, जो मुझे थोड़ा बहुत करना है, जहाँ पे ज़रूरी है वो कर देती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल अब उतना परेशान नहीं होती हूँ। और गुरु पापा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि पहले जब मैं इस तरह की बातें सुनती थी, या उस बंदे ने ये कहा, उस बहन के बच्चे ने ये कहा, उसके बच्चे ने ये कहा, तो मुझे गुस्सा चढ़ता था। मैं उनको कभी किसी बहाने कुछ कह भी देती थी। लेकिन आपने इस बार मेरा मुंह ऐसा बंद रखा, मुझे ऐसा शक्ति दे के मैंने अपना मुंह बंद रखा। सुन के भी मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सब आपकी कृपा है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। तो मेरी संगत और सभी लोगों से ये भी प्रार्थना है कि हम समझ कर भी कभी कभी अनजान बनते हैं।
एक बार किया हुआ किसी का माफ़ किया जा सकता है, लेकिन बार बार अगर वो वार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और वो सब अपने ही हैं, और उनको हमारी तरक्की से, हमारी किसी भी बात से उनको कोई खुशी नहीं होती है, हमारे बच्चों की तरक्की से भी उनको कोई खुशी नहीं होती है, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाना और एक जस्ट रिश्तेदारों की तरह ही चलना चाहिए। ये मुझे गुरुजी ने इतने सालों के बाद सिखा दिया, और मैं उसको फॉलो भी कर रही हूँ। कभी कभी मुझे अभी दुख होता है कि मैंने कितना कुछ लुटा दिया, कितना क्या किया, लेकिन सुबह का भूला भटका अगर शाम को वापस आ जाए तो वो भूला हुआ नहीं कहलाता है। वही उक्ति मैं अपने ऊपर भी चरितार्थ कर रही हूँ कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने इन सब की पट्टियाँ, इन सब का जो कर्म है वो मेरे सामने ला दिया, मुझे दिखा दिया, और मुझे पता चल गया। अब मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, और बहुत एक नॉर्मल इंसान की तरह चल रही हूँ। जो मैं अपने से ज़्यादा जो बढ़ चढ़ के मैं कर देती थी, मैं उससे काफ़ी पीछे हो गई हूँ, और मुझे अब किसी का इतना कोई मोह भी नहीं रहता है, इतनी फ़िक्र भी नहीं रहती है। तो ये सब जो भावना जो आपने मेरे में शक्ति थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस मेरा आपसे यही अरदास है कि आप जब कभी इस दासी पर रहम करें तो अपने दर्शन दें, मेरा मार्गदर्शन करें, और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। जो भी है मैं करने की कोशिश करूँगी, मैं अपना अच्छा कर्म करने की कोशिश करूँगी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। अब आज का मैं ये सत्संग अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और गुरुजी के गुरु मंत्र से ही मैं इस सत्संग को समाप्त भी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और संगत जी आप सबका भी शुक्राना, और उन सब अंकल जी और आंटी जी का भी शुक्राना जो हमारे इस सत्संग को, शुक्राने को सबके सामने लाते हैं, क्योंकि हम सत्संग सुनकर ही बहुत कुछ सीखते हैं, हमें अपने प्रश्नों के जवाब भी उसी में मिलते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने ये सत्संग करवाया आज। मेरा नाम झलक है संगत जी, मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ। आज गुरुजी बहुत दिनों से बोल रहे हैं अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि पहले वाले सत्संग अपलोड हो जाएं तो फिर मैं अपना दूसरा भेजूं आंटी को। और बहुत बहुत शुक्राना इस चैनल के सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ओनर्स को, पब्लिशर्स को, जो हमारा सत्संग इतने प्यार से अपलोड करते हैं। बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मेरे 2 छोटे सत्संग हैं, एक हेल्थ रिलेटेड है और दूसरा मेरी छोटी बेटी से रिलेटेड है। फर्स्ट, कुछ दिन पहले ना मेरे संगत जी, मैं एक कोर्स कर रही थी जिसका नाम था एसोसिएट सर्टिफाइड प्राणिक हीलर। मैं एक प्राणिक हीलर हूँ, तो मैं वो कोर्स कर रही थी जिसमें हमको हीलिंग्स करनी होती हैं। तो संगत जी, लास्ट 1 ईयर से वो कोर्स चल रहा था मेरा, लेकिन उसमें ना आपको एक डेडलाइन दी जाती है कि आपको इतने नंबर ऑफ़ केसेस हील करने हैं टू बी एबल टू पास द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो मेरे चल रहे थे, बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, बहुत सारे खुद की हेल्थ के पे भी मतलब चैलेंजेस आए, बट गुरुजी उनको इतने मतलब प्यार से, इतने जैसे बोलते हैं ना 10% कर्म, मतलब
90% तो वो काट देते हैं आपके, बाकी 10% सिर्फ आपको देखने होते हैं। और वो 10% भी गुरुजी इतने प्यार से निकलवा देते हैं, इतने आराम से निकलवा देते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि वो कष्ट हैं। मतलब जब बाद में कोई बड़ा कष्ट आप किसी को देख, गुरुजी आपको दिखाते भी हैं कि देख ऐसा हो सकता था तेरा कष्ट, लेकिन मैंने इतने में कटवा दिया तेरे से। वो दिखाने वाले भी हैं, वो दिखाते भी हैं। तो संगत जी, गुरुजी मुझे उन ऑब्स्टेकल्स से, उन चैलेंजेस से इतने प्यार से गुरुजी ने मुझे निकाला उनमें से। मेरा बिल्कुल ये नहीं था। मतलब जब मैं लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने सोचा कि मेरे से तो नहीं होगा, आई वॉज रियली बैक ऑन माई केसेस एंड आई कुड नॉट सी एनी वे। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि कैसे होगा अभी 4 महीने में, यू नो, क्योंकि मेरी खुद की गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई तो डॉक्टर ने बोला यू कैन नॉट डू एनी एक्सरसाइजेज, सो फॉर हीलिंग्स यू हैव टू डू एक्सरसाइजेज, यू हैव टू डू मेडिटेशंस, अदरवाइज यू कैन नॉट हील। तो मैं सोच के बैठी थी कि अभी तो इतना बैकलॉग है, ये तो होगा ही नहीं। पर मेरी मेंटर ने मुझे बोला कि मेरी मेंटर के साथ वीडियो कॉल पे बात हुई। मैंने बोला आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू डू इट। मुझे क्विट करना बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन उस दिन मैं अपनी पूरी हिम्मत हार चुकी थी। उस दिन मुझे लग रहा था नहीं होगा मेरे से। लेकिन संगत जी, उस मेंटर ने मुझे बोला कि वो मेंटर मुझसे मिली भी नहीं थी, बात भी नहीं की थी कभी उसने मेरे से। हमारा फर्स्ट फेस टू फेस कॉल था और कोर्स ख़त्म होने में सिर्फ 4 महीने पड़े थे। उसने मुझे देख के बोला कि नहीं झलक, आई कैन नॉट टेक अ नो फ्रॉम यू, यू कैन डू इट। और संगत जी, पता नहीं क्यों उससे बात करने के बाद मुझे क्लियरली ऐसे फील हुआ कि ये नहीं बात कर रही थी, हायर एनर्जी, हायर फोर्स, गुरुजी, वो बात कर रहे थे उसके थ्रू। मास्टर जो हैं प्राणिक हीलिंग के, वो बात कर रहे थे। तो मैंने फिर संगत जी उसके बाद गुरुजी ने 4 मंथ्स में इतनी ज़्यादा हीलिंग्स करवाईं और इतनी फास्ट, इतनी मिरेक्युलस, इतनी सुपर्ब रिजल्ट्स वाली हीलिंग्स गुरुजी ने ही करी। और फिर संगत जी, जिस दिन मेरा लास्ट डे था, मुझे अपलोड करने थे सारे केसेस इंटरनेट पे। अपलोड बटन प्रेस करने में सिर्फ 5 मिनट्स रह गए थे संगत जी। और अचानक रात के 12 बज रहे थे, 12 या 1 बज रहा था रात का। मेरी बेटी, अब हस्बैंड अंदर सो रहे थे, मैं इधर ड्राइंग रूम में बैठ के अपलोड कर रही थी सोफ़ा पे बैठ के। और उसी वक्त 5 मिनट पहले मैं इतनी खुश थी अंदर कि ओ माय गॉड, आई कैन नॉट, मतलब मैं बता नहीं सकती इतनी हैप्पीनेस अंदर। क्योंकि जिस कार्य को करने में आपने इतने दिन स्पेंड किए हों, आपके 365 डेज़ आपने किसी कार्य पे काम किया हो, और वो बीच में अगर आपको लग रहा हो कि वो इम्पॉसिबल है, लेकिन जब वो पॉसिबल हो जाता है, उसको पॉसिबल करवा देते हैं गुरुजी कि नहीं तू डर मत, मैं हूँ, मैं तेरी मेहनत वेस्ट नहीं करने दूँगा, नहीं जाने दूँगा। वो जो एटीट्यूड गुरुजी ने अंदर दिया, वो जज्बा, वो हिम्मत, वो मोटिवेशन, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अगर आप नहीं होते तो कुछ भी संभव नहीं होता। तो संगत जी, बस उसमें 5 मिनट्स पड़े थे मेरे अपलोडिंग होने में, और मैं इतनी खुश थी कि फाइनली इट्स हैपनिंग। और संगत जी, उसी वक्त जस्ट 5 मिनट्स पहले मेरे जॉ में, मेरे लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन में, ईयर्स में, नेक में, मतलब शोल्डर में, नर्व्स में, पूरी बॉडी के मसल्स में पेन स्टार्ट हो गया। एंड आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट स्टार्ट हो गया।
और मैं मतलब बस उसी वक्त मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि गुरुजी, आपने ये पेन, ये तकलीफ़ इतने दिन रोक के रखी थी। क्योंकि जैसे ही अपलोड हो रहा था वो पेन स्टार्ट हो गया। मतलब लिटरली ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी ने ना वो पेन ऐसे हाथ में पकड़ के रखा था। मतलब मेरा कष्ट, मेरी तकलीफ़ें जो मेरे ऊपर आने वाली थी शारीरिक, वो ऐसे रोक के रखे थे। और जैसे ही पूरा हुआ, वो अपलोडिंग पूरा होने वाला था, वो रिलीज़ किया गया कि नाउ टेक इट, नाउ यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। शायद अगर ये पेन मुझे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले भी होता ना, तो मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाती। मतलब मेरी पूरी साल की मेहनत वेस्ट चली जाती। लेकिन गुरुजी ने ऐसे नहीं होने दिया। ये कितनी बड़ी मेहर है गुरुजी की, ये कितनी बड़ी कृपा है गुरुजी की। हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी कैसे कैसे हमारा कल्याण करते हैं। हमारी न ताकत है, न नियत है, न औकात है ये समझने की कि गुरुजी क्या हैं और गुरुजी क्या कर सकते हैं। तो संगत जी, बस मैं उसी, और गुरुजी ने वो पेन भी, वो मसल पेन, वो शोल्डर पेन, वो जॉ पेन, वो भी मेरा 15 दिन में ठीक कर दिया। ऑल्दो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, मेरी सारी ब्लड टेस्ट हुई, सब नॉर्मल आया, सब, मतलब मैं क्या बताऊं संगत जी। उस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में थायराइड का रिज़ल्ट आया, 1-2 पॉइंट ज़्यादा आई थायराइड की। तो मैं सोच रही थी अच्छा गुरुजी अभी दवाई चालू कराओगे, टैबलेट चालू करवाओगे, लेकिन गुरुजी ने वो भी नहीं करवाया। मैं नेक्स्ट विजिट में डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला यू डोंट नीड टू टेक एनी टैबलेट, क्योंकि अभी सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो उसमें टैबलेट चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वेट एंड वॉच करिए, 4 मंथ्स के बाद फिर से टेस्ट करवाइए, अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऊपर आई तो टैबलेट चालू करेंगे। तो मतलब गुरुजी ने वो भी मेरा हटा दिया कंसर्न कि टैबलेट भी नहीं। मतलब इंडिया में मुझसे लोग फ़ोन करके बोल रहे थे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली, की ऐसे कैसे, तेरी टैबलेट भी चालू नहीं करवाई है, ऐसे कैसे। मेरा ध्यान सिर्फ एक ही जगह जा रहा था। जब गुरुजी आपको निरोगी बनाना चाहते हैं ना, जब गुरुजी ने बोल दिया कि मैंने तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी, तो कोई ब्लड टेस्ट, कोई डॉक्टर, कोई भी इंसान आपको वो नहीं दे सकता जो गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया है। दिस इज़ द पावर ऑफ गुरुजी, दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी, and we have to be extremely grateful to Guruji. Thank you Guruji, thank you for everything. संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा मेरी बेटी से रिलेटेड है। पता नहीं क्या हो गया है, मतलब आई डोंट नो, बट आई फील कि स्ट्रांगली गुरुजी ही उन बच्चों को ब्लेस करते हैं, ऐसे बच्चों को ब्लेस करते हैं जिनके घर में सत्संग होता है। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि अपने बच्चों को अगर कुछ देना है ना विरासत में, तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी दें, क्योंकि हमारे जाने के बाद हम चले जाएंगे अपने बच्चों के लाइफ से, लेकिन गुरु कभी नहीं जाता, गुरु हमेशा रहता है। तो जब रात को मेरी बेटी सोती थी ना, वो 4 साल की है, 2 साल से 3 साल से ही जब वो सोती थी ना, मैं उसको बीच बीच में बोलती थी कि पता है मीरा, कभी कभी पूछती थी मम्मा आप मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाओगे। मैं बोलती थी नहीं, मम्मा आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। फिर धीरे धीरे मैंने उसको बोलना चालू किया, मम्मा, पापा और गुरुजी आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर मैंने उसको बोलना चालू किया कि बेटा स्कूल में ना मैं भले आपके साथ नहीं चल रही हूँ, लेकिन गुरुजी आपके साथ हैं। तो आपको जब भी स्कूल में अकेला लगे ना, जब भी आपको लगे मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो आप गुरुजी को फटाफट याद कर दिया करो
कि गुरुजी आ जाओ मेरे पास। और स्कूल जाने से पहले भी ना गुरुजी को बोल दिया करो कि गुरुजी चलो, आप भी चलो मेरे स्कूल। तो संगत जी, ये छोटी छोटी बातें उसके अंदर इतना घर कर गई हैं, मतलब मैंने खुद ने नहीं सोचा था। उस दिन मैंने उसको बोला कि मम्मा की सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है? तो उसने बोला मीरा। फिर मैंने बोला पापा की सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है? तो उस बोलती है मम्मा। और मैंने बोला मीरा की सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है? तो कहती है गुरुजी, मम्मा और पापा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई वॉज सो हैप्पी। मतलब संगत जी, मैं खुद भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मम्मा पापा बोलेगी। मतलब मेरा दिमाग ही नहीं चला कि उसने गुरुजी को भी मतलब अपना बनाया होगा इतना। लेकिन संगत जी, द मोमेंट शी सेड कि मीरा की गिफ्ट क्या है, सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है, तो उसने बोला गुरुजी, मम्मा पापा। मतलब मैं इतनी खुश हुई कि उसने गुरुजी को अपना एक इंटीग्रल पार्ट बनाया है लाइफ का। हमें अपने बच्चों को यही एक गिफ्ट देनी है, यही एक, कि वो गुरुजी से जुड़े और हमेशा हमेशा गुरुजी को अपने पास महसूस करें, चाहे उनके पेरेंट्स, उनके एल्डर्स उनके आसपास हो नहीं हो। सॉरी संगत जी, बट यही मेरा सत्संग है। और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अपनी सारी नन्ही संगतों को जोड़िए, बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करिए। संगत जी, यही मेरा सत्संग समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।